पापा नया घर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सोच रहा हूँ कि वहाँ दीपावली पर शिफ्ट कर लूँ। आर्यन ने अपने पापा गौरव जी से कहा। आर्यन गौरव जी और सुचित्रा का इकलौता बेटा है। सुचित्रा वहीं पर बैठी मुख दर्शक बनी चुपचाप सुन रही है। पिछले कुछ दिनों से उसने किसी बात पर भी रिएक्ट करना छोड़ दिया था। नए घर की उमंग में आर्यन और उसकी पत्नी रितिका दोनों बेहद खुश थे। आर्यन बहुत बड़ा अफसर है। रितिका भी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। गौरव जी ने अपने घर को बहुत चाव से बनाया था। कोठी बाग बगीचा सब कुछ था, परंतु जब आर्यन ने कहा कि उसने भी एक घर का सपना देखा है अपने घर का, यह सुनकर गौरव जी आश्चर्यचकित रह गए थे। अपना घर? तो ये किसका घर है? नहीं पापा, ये घर आपका है। मैं अपने घर को अपनी मेहनत से बनाना चाहता हूँ। फिर उसने उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी थी। सब कुछ रितिका और उसकी मर्जी से होने लगा था। बीच बीच में आर्यन उनसे सलाह ले लिया करता था। जबरन उन्हें 2-3 बार साइड पर भी ले गया था। माँ से तो न कुछ पूछा न दिखाने की जरूरत महसूस की थी। सुचित्रा के अंदर तो जैसे सब कुछ टूट गया था। जिस बेटे को उसने जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसने एक तरह से उसका तिरस्कार कर दिया था। तिरस्कार बोलकर ही नहीं, चुप रहकर भी किया जा सकता है। रितिका ने बहू के रूप में कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी थी। अमीर घर की बेटी होने के बावजूद उसका व्यवहार बेहद संस्कारी और संयमित था। 5 साल का अमन और रितिका घर की रौनक थे। सुचित्रा ने कभी भी रितिका के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। अमन में तो सुचित्रा की जान बसती थी, पर सुचित्रा बेटे के व्यवहार से बहुत आहत हो गई थी। कभी कभी गौरव जी से अकेले में बात करते हुए पूछती कि ये मुझे किन पापों का फल मिला। एक ही बेटा, वह भी घर छोड़कर चला जाएगा। अमन और रितिका यह कहकर उसके आंसू निकल आते थे। मैंने तो अपने सास ससुर की दिल से सेवा की, कभी उनका दिल नहीं दुखाया। अम्मा जी ने तो अंतिम समय मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि ईश्वर हमेशा तुझे खुशी देंगे। फिर पता नहीं हमारे परिवार को किसकी बद्दुआ लग गई। धीरे धीरे दुख मनाकर उसने अपने दिल को समझा लिया था। गौरव जी उसे समझाते कि तुम्हारा जब मन करे वहाँ चले जाना। बेटे की तरक्की पर दुखी नहीं मनाते, खुश होते हैं। रितिका और आर्यन एक एक चीजें चुन चुन कर ला रहे थे। गौरव जी को बेटे से दूर होने का दुख था, पर उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो उसे महसूस कराते कि वो उसकी खुशी में खुश है। आज धनतेरस है। गृह प्रवेश की सारी तैयारी हो चुकी थी। आर्यन और रितिका नए घर की खुशी में बेहद उत्साहित थे। आर्यन सुबह सुबह नए कपड़े लेकर माँ पापा के रूम में आया। पापा के लिए खूबसूरत सिल्क का कुर्ता बंद गले की जैकेट के साथ और माँ के लिए बेहद सुंदर सिल्क की साड़ी, मम्मी के पसंदीदा हरे लाल रंग की। माँ पापा जल्दी से तैयार हो जाइए, 11 बजे का मुहूर्त है। सुचित्रा चुप थी, सोच रही थी कि बस तैयार हो जाओ और चलो। अंदर जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया, न कोई उत्साह न कोई खुशी। उसे जाकर सिर्फ खड़े होना है। अमन आकर उसके गले से झूल गया। दादी माँ, आप मेरे साथ चलोगी ना? आंखों में आंसू भरकर उसने अमन को छाती से चिपका लिया। सुचित्रा गाड़ी में पूरे रास्ते भर चुप थी। जिस दिन भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद आज वो घर देखने जा रही है। गाड़ी से उतरते ही सामने बेटे की कोठी को सिर उठाकर देखा तो दंग रह गई। बहुत खूबसूरत आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया था। आओ माँ, बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया। महीनों बाद उसने कुछ कहा। सुचित्रा सोच रही थी कि आज नए घर की उमंग में अपनी माँ से अबोला खत्म कर रहा है। घर के मेन गेट पर नेम प्लेट देखकर सुचित्रा स्तब्ध हो गई। सुचित्रा गौरव निवास। उसका दिल बहुत तेज से धड़क उठा। बेटा माँ के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर रितिका खड़ी मुस्कुराई। आइए माँ, आपके नए घर में आपका स्वागत है। ये लीजिए आपकी अमानत। रितिका ने घर की चाबियां सुचित्रा के हाथ में रख दी। बेटे ने माँ का हाथ चूम लिया। माँ, अपने नए घर में भगवान के लिए भोग अपने हाथ से बनाओ, पर प्रसाद मेरी पसंद का होगा। सुचित्रा समझ ही नहीं पा रही थी क्या बनाओ। सुचित्रा की आंखों से आंसू टपक पड़े। हलवा बनाऊंगी मेरे कान्हा जी की और तेरी पसंद का। पहले अपना और पापा का रूम देख लो माँ।
सुचित्रा को लगभग खींचते हुए रूम में ले गया। सुचित्रा देख रही थी उस रूम में सब कुछ उसकी पसंद का है। पापा के लिए रॉकिंग चेयर, उसके लिए सामने से खुलने वाली खिड़की, सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के दर्शन, सूर्य भगवान को नमन करना, ये उनका सपना था जिसे वह कभी आर्यन से कहा करती थी। बाहर तुलसी जी का चौरा जैसा वो हमेशा चाहती थी। अरे ये तो उसका लगाया हुआ मनी प्लांट है, इसके लिए वह कितना परेशान हुई थी। माली ने उसे उखाड़ कर गुलदाउदी लगा दिया था तो उसने माली को कितना डांटा था। तो मेरे बच्चे को सब कुछ याद था। उसका मन पुलकित हो उठा, कमरे की एक एक चीज को छूकर देख रही थी। माँ, आपने क्या सोचा था? आपका राजा बेटा आपके बिना खुश रहेगा? रितिका मुस्कुराती हुई कह उठी। माँ, आपका बेटा तो मेरे अमन से भी छोटा है। माँ, आर्यन ने सुचित्रा को बाहों में समेट लिया। आपके संस्कार इतने कमजोर नहीं है। आपने क्या सोचा कि आपका बेटा आपको और पापा को यूं ही अकेले छोड़ देगा? नहीं माँ, वो घर मेरा है जो पापा ने मुझे दिया, और ये घर आप दोनों का है जो मैंने आपको दिया है। गौरव जी आश्चर्यचकित थे। पर बेटा, परिवार तो दो हिस्सों में बट जाएगा ना? कैसे बटेगा पापा? ये घर मेरे ऑफिस के पास है, इसलिए वीकेंड डे पर यहाँ रहेंगे और वीकेंड पर वहाँ मैं दादी माँ के पास ही सोऊंगा। ऐसा कहकर अमन दादी के आंचल में छिप गया। रितिका आंखों में खुशी के आंसू लिए अम्मा जी का हाथ अपने सिर पर महसूस कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।